यह कहानी उस युग की है जब धरती पर अधर्म का अंधकार छाया हुआ था। असुरों का आतंक चारों ओर फैला था और देवताओं तक की शक्ति डगमगाने लगी थी। उन असुरों में सबसे भयानक और अमर था रक्तबीज। रक्तबीज को एक वरदान प्राप्त था। उसके शरीर से गिरी हर एक रक्त की बूंद से एक नया रक्तबीज जन्म लेता था। जब देवताओं ने उसका वध करने की कोशिश की तो हर बार वह और अधिक शक्तिशाली हो जाता। आखिरकार देवताओं ने मां काली का आह्वान किया, विनाश की देवी, शक्ति का चरम रूप। मां काली ने रणभूमि में उतरते ही रक्तबीज का संहार आरंभ कर दिया। हर बार जब रक्तबीज पर वार होता, उसकी रक्त बूंदें धरती पर गिरती और नए रक्तबीज जन्म ले लेते। लेकिन मां काली ने अपनी जीभ फैलाई और प्रत्येक रक्त की बूंद को धरती पर गिरने से पहले ही पीना शुरू कर दिया। युद्ध दिन रात चला और अंततः मां काली ने रक्तबीज को पूरी तरह निगलकर उसका वध कर दिया। परंतु उसी समय एक एकल बूंद, बस एक छोटी सी बूंद रक्त मां काली की दृष्टि से बचकर धरती पर गिर पड़ी। यह बूंद धरती की गहराई में समा गई और वहीं अंधकार का बीज बनकर वर्षों तक पलती रही। लोगों को इसका आभास भी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उस बूंद से एक नई शक्ति जन्म लेने लगी। कुछ ही वर्षों में वहां एक छोटा सा पौधा उगा। वह देखने में साधारण था, लेकिन उसमें एक विचित्र लाली थी, मानो उसके पत्तों में रक्त बह रहा हो। समय बीतता गया, पौधा पेड़ बना और फिर एक विशाल वटवृक्ष का रूप ले लिया। लोग उस पेड़ की छाया में शांति महसूस करते थे। उन्होंने वहां एक छोटा सा मंदिर बना दिया और उस वृक्ष को देववृक्ष का नाम दे दिया। दूर दूर से लोग वहां दर्शन करने आने लगे। श्रद्धा, भक्ति और आस्था का संगम उस वृक्ष के चारों ओर होने लगा। लेकिन किसी को यह ज्ञात नहीं था, यह कोई साधारण वृक्ष नहीं था। यह रक्तबीज की अंतिम बूंद से जन्मा रक्तवृक्ष था, एक जीवित राक्षसी चेतना का वृक्ष। जिसे जितनी श्रद्धा और पूजा मिली, वह उतना ही शक्तिशाली होता गया। रक्तवृक्ष अब साधारण वृक्ष नहीं रहा था। वर्षों की पूजा, भक्ति और श्रद्धा ने उसमें असीम ऊर्जा भर दी थी, पर यह ऊर्जा दैवीय नहीं थी, यह राक्षसी थी। पेड़ की जड़ें अब केवल धरती में नहीं थीं, वे अब मनुष्यों की आत्माओं तक पहुंचने लगी थीं। शुरुआत में ये संकेत सूक्ष्म थे। गांव के कुएं का पानी धीरे धीरे कड़वा होने लगा, खेत सूखने लगे और पशु अजीब व्यवहार करने लगे। फिर अचानक एक के बाद एक गांवों में मवेशी मरने लगे। छोटे बच्चों को बुखार आता और वे कुछ ही दिनों में चल बसते। कुछ घरों में जहां बेटियां जन्मी थीं, वहां जैसे कोई छाया उनके सिर पर मंडराने लगती। मां बाप की आंखों के सामने वो बच्चियां बिना किसी बीमारी के धीरे धीरे मुरझा जातीं। गांव के कुछ बुजुर्गों ने इसका कारण जानने की कोशिश की, पर जैसे ही वे रक्तवृक्ष के रहस्य के करीब पहुंचते, वे अचानक बीमार पड़ जाते या रातों रात गायब हो जाते। लोगों में डर फैलने लगा, पर भक्ति अंधी थी। देववृक्ष नाराज है, यह कहकर लोग और ज्यादा पूजा करने लगे। हर नई मृत्यु के बाद लोग और ज्यादा फूल चढ़ाते और पेड़ और भी विशाल और घना होता जाता। पेड़ अब हवा में किसी जीवित चीज की तरह सांस लेने लगा था। गांव की शांत लेकिन बोझिल हवा में उस दिन कुछ बदल गया था। सूरज सिर के ऊपर था, पर अजीब सी ठंडक चारों ओर छाई थी। तभी गांव की सीमा पर एक अज्ञात साधु का आगमन हुआ। लंबी जटाएं, गेरुए वस्त्र, हाथ में कमंडल और त्रिशूल और आंखों में ऐसी चमक मानो वह मनुष्यों के भीतर तक देख सकता हो। जैसे ही साधु ने गांव की मिट्टी पर पहला कदम रखा, उसकी भवें तन गईं। वह कुछ पल तक शांत रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, यह भूमि अपवित्र है। यहाँ कुछ छुपा हुआ है। कोई पुराना पाप सांस ले रहा है। गांव वाले उसे देखकर पहले तो सहमे,
पर फिर उसे एक महान योगी समझकर स्वागत किया। उन्होंने उसे भोजन व विश्राम के लिए आमंत्रित किया, पर साधु ने मना कर दिया। पहले मुझे उस शक्ति को देखना है जो इस गांव के जीवन को निगल रही है। साधु पूरे गांव में चुपचाप घूमने लगा, एक एक घर, एक एक खेत, एक एक कुआं। और फिर जब वह रक्त वृक्ष के सामने पहुंचा, वह ठहर गया। वृक्ष के चारों ओर फूलों की माला, तेल के दीपक, जलते अगरबत्ती के गुच्छे और श्रद्धालुओं की भीड़ थी। पर साधु की दृष्टि वहां नहीं थी। उसने त्रिनेत्र खोलने के लिए ध्यान लगाया और तुरंत ही उसकी आंखों के सामने सच्चाई स्पष्ट हो गई। उसने देखा, वृक्ष की जड़ों से काली चिपचिपी ऊर्जा निकल रही थी। वृक्ष की शाखाएं लोगों की आस्था को खींचकर शक्ति में बदल रही थीं। हर एक मरा हुआ पशु, हर मरी हुई कन्या उसी वृक्ष के बलिदान में गई आत्माएं थीं। और सबसे भयावह बात, वृक्ष की गहराई में कोई चेतना थी। वृक्ष के पास कुछ समय ध्यान लगाने के बाद साधु बिना एक शब्द बोले उठ गया। उसके चेहरे पर चिंता, उसकी आंखों में गहराई, पर होठों पर मौन था। गांव वालों ने पूछा, बाबा क्या हुआ? यह वृक्ष तो देववृक्ष है ना? साधु ने बस एक बार वृक्ष की ओर देखा, फिर शांत स्वर में बोला, मैं इस वृक्ष को अब और नहीं देख सकता। यह भूमि अपवित्र हो चुकी है। यह गांव अब देवताओं की कृपा के क्षेत्र से बाहर हो गया है। लोगों के चेहरे सफेद पड़ने लगे। साधु गांव की सीमा से बाहर चला गया और पास ही एक वीरान जंगल में एक छोटी सी कुटिया बना ली। वहां उसने अग्नि प्रज्वलित की और रात्रि के अंधेरे में तप शुरू कर दिया। गांव वाले डर और चिंता में डूब गए। 3 दिन और 3 रातों तक साधु ने अपनी कुटिया में बिना अन्न जल के ध्यान किया। उसकी तपस्या की ज्वाला से पूरे जंगल में ऊर्जा की तरंगें फैलने लगीं। फिर चौथे दिन साधु खुद गांव की सीमा पर आया और लोगों को बुलवाया। पूरा गांव इकट्ठा हुआ, बूढ़े, बच्चे, स्त्रियां, सब। साधु ने अपनी भस्म से सजी हुई हथेली उठाई और गूंजते स्वर में कहा, तुम जिन फूलों से इस वृक्ष को सजाते हो, वे इस वृक्ष के लिए बलिदान की चादर हैं। तुमने जो दीप जलाए, वे इसके रक्तपान का निमंत्रण हैं। यह कोई देववृक्ष नहीं है, यह रक्तबीज की बची हुई चेतना से जन्मा रक्तवृक्ष है। गांव में सन्नाटा छा गया। साधु आगे बोला, जब मां काली ने रक्तबीज का वध किया, तब उसकी एक अंतिम बूंद पृथ्वी पर गिरी थी और वहीं से यह वृक्ष उगा। जो श्रद्धा तुमने इसे दी, वह इसे शक्ति का अमृत बनती गई। हर पूजा, हर फूल, हर दिया इस वृक्ष को और भी राक्षसी बनाता गया। एक बूढ़ा किसान डरते हुए बोला, बाबा, तो क्या हमने गलती की? हमने तो इसे भगवान समझकर पूजा थी। साधु की आंखों में करुणा थी, पर स्वर में दृढ़ता। श्रद्धा अंधी हो तो वह पाप का पोषण बन जाती है। अब यह वृक्ष तृप्त नहीं, यह जागने को है। इसकी जड़ें अब आत्माएं मांगेंगी और यह गांव उसका सबसे पहला शिकार होगा। भीड़ में खलबली मच गई। लोग फुसफुसाने लगे, बच्चे क्यों मर रहे हैं? नदी का पानी क्यों काला हुआ? क्या ये सब उसी वृक्ष के कारण? अब लोगों को अपने अनुभव साधु की बातों से जुड़ते दिखने लगे। तभी एक औरत रोते हुए बोली, मेरी 3 बच्चियां जन्म के बाद ही मर गईं और मैं रोज उस पेड़ के नीचे पूजा करती थी। साधु ने गहरी सांस ली। अब पछताने का समय नहीं, अब जागने का समय है। यह वृक्ष अब बस एक वृक्ष नहीं, यह रक्तबीज का अधूरा पुनर्जन्म है। साधु की बातों का असर पूरे गांव पर पड़ चुका था। लोगों ने अब वृक्ष के नीचे पूजा करना बंद कर दिया था। अब वहां न कोई फूल चढ़ता, न दिया जलता,
न कोई सिर झुकता। जहां पहले घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजती थी, वहां अब सिर्फ सूखी पत्तियों की सरसराहट और सन्नाटा रह गया था। लेकिन यह चुप्पी शांति नहीं थी। यह तूफान से पहले की खामोशी थी। पूजा बंद होते ही वृक्ष की शाखाएं सूखने नहीं लगीं, वे और काली होने लगीं, उनमें कांटे उग आए। उसकी छाया में खड़े होते ही लोगों को सिरदर्द, उल्टी और भयानक सपने आने लगे। फिर शुरू हुआ असली प्रकोप। गांव की एक महिला, जिसने वर्षों तक पेड़ की पूजा की थी, अचानक अंधी हो गई। एक दिन एक खेत में दो भैंसें मरी हुई पाई गईं, दोनों के मुंह से काला झाग निकला था। एक किसान जो वृक्ष को काटने की बात कर रहा था, अगली सुबह मृत मिला। उसकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे उसने मरते समय कुछ भयानक देखा हो। गांव के कुएं का पानी अब लालिमा लिए हुए था। लोग अब घबरा गए। उन्होंने फिर से साधु के पास जाकर गिड़गिड़ाना शुरू किया। बाबा, हमने तो आपकी बात मानी थी, फिर ये सब क्यों हो रहा है? साधु की आंखें बंद थीं। वह केवल एक मंत्र जप रहा था, काली कपालिनी नमः। लोगों की चीखें, डर, आंसू सब उसके पास जाकर रुक जाते। फिर उसने आंखें खोलीं और कहा, तुमने वृक्ष की पूजा छोड़ी, लेकिन रक्त वृक्ष ने तुम्हें नहीं छोड़ा। अब वह भूखा है, उसे शक्ति चाहिए, या पूरे गांव को निगल जाएगा। गांव वालों ने कांपते हुए पूछा, तो क्या अब कुछ नहीं हो सकता? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, अब एक ही रास्ता है। मां काली स्वयं उतरें इस भूमि पर, और इसके लिए चाहिए एक ऐसा माध्यम जो भय के परे हो, श्रद्धा से ऊपर, और बलिदान देने को तैयार। लोग चुप हो गए। साधु ने गांव वालों से कहा, अब न डर से कुछ होगा, न दूर भागने से। अब सिर्फ मां काली की शक्ति ही इस राक्षसी वृक्ष का अंत कर सकती है। उसके लिए इस भूमि पर मां की प्रतिमा स्थापित करो। गांव वाले पहले बार डरे हुए थे, लेकिन अब विश्वास और भय एक साथ उन्हें प्रेरित कर रहे थे। अगली सुबह गांव के बीचों बीच एक चबूतरा बना, और वहां मां काली की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई। काली, उग्र रूप में, गले में नरमुंड माला, हाथों में तलवार और खप्पर। शाम को पूरे गांव ने मिलकर भजन और आरती की। मां को बुलाया गया, मां से रक्षा की गुहार लगाई गई। और फिर उस रात एक 14 वर्ष की साधारण लड़की, जिसका नाम था दिया, उसे एक सपना आया। वह अंधेरे में खड़ी थी, चारों ओर धुआं, चीखें और आग। फिर अचानक सामने मां काली का स्वरूप प्रकट हुआ, तेज, उग्र, लेकिन करुणामयी। मां ने उससे कहा, दिया, तू ही वह माध्यम है। रक्तवृक्ष अब सीमा पार कर चुका है। यदि उसे रोका न गया, तो यह भूमि मृत्यु भूमि बन जाएगी। उसका वध किसी औजार से नहीं, सिर्फ मेरे फरसे, त्रिशूल जैसे अस्त्र से संभव है। उसे मेरे ही हाथों से जन्मे अस्त्र से काटना होगा। तू मेरी छाया है, उठ और इस अधर्म को समाप्त कर। दिया की आंखें खुली, वह पसीने से तर पर भीतर से शांत थी। सुबह उसने साधु से आकर सपना बताया। साधु ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कराया। मां ने मार्ग दिखा दिया है। अब रक्तवृक्ष के अंत के दिन आ गए। लेकिन ध्यान रहे, मां का फरस सिर्फ उसी को मिलेगा जो निर्भय, निष्कलंक और पूर्ण समर्पित हो। दिया, अब तू इस यज्ञ का माध्यम बनेगी। अब गांव की बेटियां दिया को देवी का रूप मानने लगीं, और गांव वालों ने मिलकर काली माता के मंदिर के पास एक विशेष यज्ञ शुरू किया, ताकि मां का फरसा प्रकट हो। रक्तवृक्ष अब बेकाबू हो चुका था। उसकी शाखाएं अब हवा में लहरती नहीं, बल खाती थीं, जैसे कोई जिंदा नाग हो।
अब दो शक्तियां आमने सामने थीं। एक तरफ रक्तबीज की शेष राक्षसी चेतना और दूसरी ओर मां काली का दिया रूपी माध्यम। पूरे गांव को एकत्र किया और घोषणा की, अब समय आ गया है। मां काली की कृपा से फरसा प्रकट होगा, पर वह तब तक नहीं आएगा जब तक शुद्ध आहुति, समर्पित मन और एक बलिदान न हो। गांव के बीचों बीच मां काली की मूर्ति के आगे विशेष यज्ञ वेदी तैयार की गई। चारों ओर मंत्रों की गूंज, ढोलनगाड़ों की आवाज और हवा में चढ़ती हवन की गंध भर गई। दिया सफेद वस्त्रों में भस्म लगाए बैठी थी, उसकी आंखों में अब डर नहीं, तपस्या थी। साधु ने अग्नि प्रज्वलित की और ऊंची आवाज में मां का आह्वान किया, क्री कालिकाय नमः। हे मां, अपना अस्त्र भेजो। हे आदिशक्ति, अपनी शक्ति हमें दो। रक्तवृक्ष अब मातृभूमि को निगल रहा है, इसे समाप्त करने का वचन पूरा करो। जैसे ही अंतिम आहुति दी गई, आकाश काला हो गया, तेज आंधी चलने लगी। अग्नि से निकलकर लपटें ऊपर उठीं और बीच में एक प्रकाशमयी आकृति दिखाई दी। फरसा प्रकट हुआ, काली धातु का, त्रिशूलनुमा, रक्तवर्ण प्रभा से चमकता, और उसके ऊपरी भाग पर मां काली की आकृति उकेरी गई थी। वह फरसा सीधे यज्ञ की अग्नि से उठा, हवा में कुछ क्षण ठहरा और फिर तेज गति से आकर सीधे दिया के सामने जमीन में गड़ गया। पूरा गांव स्तब्ध। साधु ने कहा, मां ने उत्तर दे दिया है। यह फरसा अब दिया का है, अब वही रक्तवृक्ष का अंत करेगी। अब धर्म और अधर्म की अंतिम भिड़ंत होगी। दिया ने कांपते हाथों से फरसा उठाया। जैसे ही उसने उसे स्पर्श किया, उसकी देह से चमकदार नीली ऊर्जा फूटने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं और माथे पर मां काली की त्रिपुंड आकृति उभर आई। वह अब कोई साधारण कन्या नहीं थी, वह काली का वचन बन चुकी थी। रात्रि का तीसरा प्रहर था। चारों ओर सन्नाटा और आकाश में काले बादलों की चादर। गांव का मंदिर मां काली की लाल ज्वाला से प्रकाशित था। फरसा यज्ञ वेदी के पास रखा था और उसके चारों ओर नीली ज्वालाएं नाच रही थीं, जैसे मां स्वयं वहां विराजमान थीं। साधु ने दिया को पास बुलाया। दिया, यह राह आसान नहीं है। तेरे सामने केवल रक्तवृक्ष नहीं, स्वयं रक्तबीज की आत्मा है। तू जा तो रही है विनाश की ओर, पर तेरा साहस ही तुझे विजय देगा। दिया ने चुपचाप सिर झुकाया और फरसा उठाया। उसने मां काली की मूर्ति के आगे प्रणाम किया। हे मां, तू शक्ति है, तू काल है, तू रक्षा है। आज मैं तेरा हाथ बनकर अधर्म को समाप्त करने जा रही हूं। मेरी देह मिटे तो मिटे, पर यह भूमि अब और त्रास न सहे। गांव की स्त्रियां उसके आगे दीपक लिए खड़ी थीं। हर किसी की आंखों में श्रद्धा थी और कुछ की आंखों में आंसू। साधु ने उसे एक काले रंग का तिलक लगाया, मां काली का प्रतीक। फिर दिया ने अंतिम बार पीछे देखा और बिना रुके, बिना डरे वह रक्तवृक्ष की ओर चल पड़ी। जैसे जैसे वह वृक्ष के पास पहुंचती गई, हवा भारी होने लगी, पत्तियां सिसकने लगीं और पेड़ की छाया फैलने लगी। रास्ते में हर जगह मरी हुई घास, जली हुई भूमि और एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे जमीन के नीचे कुछ जीवित हो। फिर वह एक चौराहे पर पहुंची, जहां से रक्तवृक्ष की विशाल काली आकृति दूर से दिखाई दे रही थी। उसके चारों ओर धुआं और बीच में एक अकेली आकृति खड़ी थी। जैसे ही दिया रक्तवृक्ष के समीप पहुंची, पेड़ की जड़ों से एक आकृति निकली, काली धुआंधार छाया जो धीरे धीरे एक स्त्री रूप में बदल गई। वह थी आकृति रक्तबीज की आत्मा से बनी छाया, जो अब रक्षक नहीं, विनाश की मूर्ति बन चुकी थी। उसके स्वर में गूंज थी,
तू क्या करेगी इस फरसे से? ये वृक्ष सिर्फ शाखाएं नहीं, रक्त, पीड़ा और प्रतिशोध की जड़ें हैं। तुझे काटनी है तो खुद को काटना होगा। लेकिन दिया अब डर की भाषा नहीं समझती थी। उसने मां काली का नाम लिया और फरसा उठाया। जय काली माता की। यह भूमि अब और आंसू नहीं बहाएगी। तभी आकृति ने उस पर हमला किया। धुएं और छायाओं से बनी भयंकर लहरें। पर दिया ने हर बार फरसे से उन्हें चीर डाला। युद्ध प्रारंभ हो चुका था। दिया और आकृति के बीच आकाश भी कांप उठा। रक्तवृक्ष की शाखाएं नीचे गिरने लगीं। हवा में चीखें गूंजने लगीं। धरती पर आग की लकीरें फैल गईं। आकृति ने अचानक पीछे हटते हुए कहा, तू कमजोर हो रही है। तेरा मोह तुझे तोड़ेगा। लेकिन तभी दिया ने पूरी शक्ति से एक जोरदार प्रहार किया। वह प्रहार मां काली की क्रोधाग्नि था। फरसा सीधा जाकर रक्तवृक्ष की जड़ पर पड़ा और एक भयानक चीख के साथ पेड़ बीच से चिर गया। भयंकर प्रकाश फैला और फिर सब शांत हो गया। धुआं छंटा। पेड़ गिर चुका था। आकृति राख बन चुकी थी। गांव के लोग दौड़ते हुए आए। हर तरफ एक ही स्वर, जय काली माता की। जय हो देवी दिया की। साधु की आंखों में आंसू थे। गांव की स्त्रियां दिया के पैरों में गिर गईं। और उस दिन के बाद उस जगह पर एक नया मंदिर बना, जिसमें मां काली की मूर्ति के साथ एक छोटी सी मूर्ति दिया की भी लगाई गई। रक्तबीज के वृक्ष का अंत हुआ। गांव में अंधकार के स्थान पर दीप जलने लगे। जानवर फिर से लौटे। खेतों में हरियाली छा गई। और दिव्या, वह फिर कभी नायक बनने नहीं लौटी। क्योंकि जो मां के माध्यम बनते हैं, उन्हें दुनिया भुला नहीं पाती। वे कथा बन जाते हैं।